नमस्कार। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 का आज इस वीडियो में हम हल देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए हमें यह देखना है कि 135 और 225 में बड़ा कौन है। 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो सीधा सिंपल यदि हम इस 135 का भाग इस 225 में देते हैं तो क्या होता है देखिए। सबसे पहले 135 का एक बार गया तो 135, अब ये कितना प्राप्त हो जाएगा 0 और यहां प्राप्त हो जाएगा 9। फिर इसी 90 का भाग फिर हमें किस में देना है, इस 135 में देना है। फिर आ गया 90 एकम 90 और फिर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 45। तब तक देते जाना है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। इसी 45 का भाग अब हमें इस 90 में देना है। 45 दूनी 90 और शेषफल प्राप्त हो गया शून्य। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में अब हम देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r इज ग्रेटर देन r कैसा है, 0 से बड़ा या बराबर है और किससे छोटा है, इस b से छोटा है। r 0 से बड़ा या बराबर है और इस b से छोटा है। तो अब हमारे पास यहां पर जो संख्या 135 और 225 में जो बड़ी संख्या है उसे हमने a मान लेना है। a बराबर 225 और b बराबर 135। ये पहले वाली प्रक्रिया है, ये सतत विभाजन प्रक्रिया चलती रहेगी तो हर बार ये a और b चेंज होते रहेंगे। अभी हमने यहाँ लिख दिया है, हम चाहें तो यहाँ केवल यह लिख दें कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया और जहां जो r है वो b से छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर है। सबसे पहली प्रक्रिया हम लेंगे तो 225 वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल। सबसे पहली वाली प्रक्रिया में क्या होगा, 225 वास्तव में 135 गुणा 1 धन 90 के बराबर होगा। 225 किसके बराबर होगा, 135 गुणा 1 धन 90 के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यही प्रक्रिया का जब हम दूसरा चरण लेंगे तो दूसरे चरण में ये देखिए दूसरा चरण है, फिर से देखिए भाज्य बराबर, अब भाज्य कौन है 135 है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 90 इंटू 1 धन शेषफल, अब शेषफल कितना है 45 है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो प्रक्रिया है ये दूसरी वाली प्रक्रिया है, द्वितीय चरण है। अभी भी अंतिम शेषफल शून्य नहीं आया है। तो फिर से अब हम तीसरा चरण देखेंगे। देखिए भाग के 1, 2 और 3 चरण हुए हैं यहाँ पर तीसरा चरण क्या है कि वास्तव में 90 क्या है, भाजक गुणा भागफल 45 गुणा 2 धन शेषफल यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया शून्य। जहां पर जाकर हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होगा वहीं पर हमें अंतिम भाजक जो प्राप्त होगा वही इन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। अंतिम भाजक कौन प्राप्त हो रहा है, 45 प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे संख्याओं क्या है 135 एवं 225 का HCF बराबर 45 है, या ऐसा लिख सकते हैं हम आंसर के रूप में HCF 135 और 225 इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसी में दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना है 196
और 38,220 का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 38,220 बड़ी संख्या है 196 से, तो हम वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए 196 का भाग देंगे 38,220 में। तो सबसे पहले देखिए हमने भाग देना शुरू किया, एक बार दिया तो 196, कितना बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1, और इसके बाद फिर से हमने उतारा 2। तो फिर अब हम देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 9 बार देते हैं। 9 छिंग 54 की 4 हासिल का 5, 9 9 81 और 5 86 की 6 हासिल का 8, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा, अब ये देखिए 15 था, 5 था, 15 हो गया, यहाँ पर बचा 9 और ये उतारे हमने 0। अब पढ़ते हैं पहाड़ा 5 बार। 5 छक्का 30 की 0 हासिल का 3, 5 9 45 और 3 48 की 8 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9। ये हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हर स्टेप में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पूरा विभाजन एक ही विभाजन में 0 शेषफल प्राप्त हो गया, अर्थात एक ही स्टेप का ये सवाल है। देखिए हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r शेषफल है और कैसा है, 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। तो इसे हम लिख लें। उसके बाद बड़ी संख्या 38,220 वास्तव में बड़ी है और ये भाज्य हो गया। फिर भाजक 196, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 195, और शेषफल प्राप्त हुआ 0। चूँकि पहले ही स्टेप में हमें 0 शेषफल प्राप्त हुआ है, पहले ही स्टेप में हमें 0 शेषफल प्राप्त हो गया है, अतः पहला ही भाजक क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। नीचे सीधे हम आंसर लिख देंगे HCF ऑफ 38,220 और 196 बराबर, दोनों का HCF कितना प्राप्त हुआ, 196 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है। चलिए अब लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया हल में HCF ऑफ 867 और 255 क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बड़ी संख्या जो है 867 जो संख्या है बड़ी है 255 से, तो इस 255 का हम सतत भाग देते जाएंगे। ये 867 में दिया तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए 255 का जब हमने 867 में भाग दिया, 3 बार दिया, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल का 1, 3 1 का 3 दूनी 6 और 1 7, तो बचा 2 0 1 102, 102 शेषफल बचा। अब इस शेषफल को पुनः इस भाजक में 255 को विभाजित करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम देंगे 2 बार, 102 दूनी 204, फिर क्या प्राप्त हुआ, देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा 51। फिर इस 51 का फिर से भाग देंगे 102 में, 51 दूनी 102 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करते जाना है, भाज्य को विभाजित करते जाना है। जो शेषफल आया वो पुनः भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। यही प्रक्रिया चलते रहेगी। हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पहले विभाजन की प्रक्रिया हुई है उसमें भाज्य क्या है 867, तो भाज्य वास्तव में भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। तो भाजक यानी 255 गुणा 3 धन शेषफल 102, पहली विभाजन की प्रक्रिया में हमें शेषफल 102 प्राप्त हुआ।
अब हम द्वितीय विभाजन चरण लेंगे, तो हम इस 255 को, ये देखिए 255 फिर से क्या बन गया, भाज्य। तो 255 बराबर दूसरे चरण में क्या होगा, भाजक गुणा भागफल 102 गुणा 2 धन शेषफल कितना है, 51 है। तो अब हमने इसे लिख दिया 255 बराबर 102 गुणा 2 धन 51। अब देखते हैं इसका अगला चरण क्या होगा। अगले चरण में देखिए अब 102 है भाज्य, तो लिखते हैं 102 बराबर 51 गुणा 2, 51 गुणा 2 शेषफल शून्य। वह शेषफल जैसे ही हमें शून्य प्राप्त होता है हम विभाजन की प्रक्रिया को रोक देते हैं, और ये जो अंतिम भाजक होता है यही हमारा HCF होता है। तो सीधे सीधे लिख देंगे HCF कितना, 867 और 255 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 51 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है।